ओम शांति। विशेष आज का टॉपिक है आलस और अलबेलापन से मुक्त। क्योंकि ये संगम युग कमाई का युग है। जन्म जन्मांतर की हमें कमाई जमा करनी है, अपने संस्कार परिवर्तन करने हैं, जन्म जन्मांतर की हमारी आत्मा की प्यास को बुझाना है, अनेक गुण और शक्तियों को प्राप्त करना है। क्योंकि बाबा ने आकर के हमें संगम युग का महत्व बताया है। और टोटल कल्प में यही एक ऐसा समय है जो हमारी कमाई का समय है। तो ये बाबा ने तो हमें पूरा ज्ञान बताया है इस संगम युग का कितना बड़ा महत्व है। लेकिन चलते चलते इस कमाई के समय में माया क्या करते हैं, आलस और अलबेला के रूप में आकर के हमें कमाई से वंचित कर सकती है। इसीलिए बाबा ने खास इसी मुरली में सावधानी दी। आलस और अलबेलापन को साधारण नहीं समझना है, क्योंकि ये दो ही सभी विकारों को जागृत कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें इसको साधारण न समझ करके क्या करना है, इससे भी क्या करना है, मुक्त बनना है। अगर इस विकारों के वश है, आलस को वैसा तो छठा विकार भी कहा जाता है। आलस छठा विकार है और इसी आलस से बाकी विकार जागृत हो सकते हैं। इसलिए फिर से बाबा ने यह अटेंशन खिंचवाया है। आलस के पीछे माया की सारी सेना छिपी हुई रहती है। जिसे महाभारत में दिखाते हैं, अभिमन्यु को मारा था। वो कैसे मारा था? उन्होंने प्लान बनाया था कि क्या करेंगे, आज चक्रव्यूह बनाएंगे। और चक्रव्यूह बना करके क्या किया, एक साधारण सैनिक को ललकारने के लिए भेजा, जाओ तुम ललकारो उसको। और जब उसको ललकारा तो उसको लगता है छोटा सा सैनिक और मुझे ललकार रहा है। तो अभिमन्यु क्या करता है, उसका सामना करने के लिए जाता है। लेकिन उसने पीछे पीछे लेके जाकर के जो अर्जुन था, जो थे महारथी, उससे क्या किया, उसको दूर लेके गए। और वहां जाकर के चक्रव्यूह में फंसा करके अभिमन्यु को क्या किया, सभी महारथी ने मिलकर के खत्म किया। इसी तरह माया भी क्या करते हैं, माया को पता है कि अभी काम विकार को ये लोगों ने पहचान लिया है, क्रोध को भी पहचान लिया है। तो इसीलिए माया क्या करते हैं, चक्रव्यूह बनाते हैं। और चक्रव्यूह बना करके आलस का रूप धारण करके आते हैं। और आलस कैसा आता है, बड़े दोस्त बन करके आता है, मीठे स्वरूप में आता है। जिसको बाबा कभी कभी कहते हैं, कभी कभी हम अपने को मियां मिट्टू समझते हैं। हम बहुत करते हैं, हम बहुत पुराने हैं, हमने बहुत कुछ किए हैं, हम अभी नए नए हैं। जिसको बाबा कहते बहानाबाजी भी कहते। और ये आलस दोस्त बन करके आता है और हमें क्या करता है, पुरुषार्थहीन बनाता है, निद्रा में सुलाता है। और जब हम कुछ समय तक आलस के वशीभूत हो जाते हैं, तीव्र पुरुषार्थ नहीं करते, कमजोर बनते हैं, बाबा से माया क्या करते हैं, दूर लेके जाते हैं। फिर जाकर के हमारे अंदर जो संस्कार है, जिसको हम समझते मैंने जीत पा लिया, वही संस्कार विकराल रूप में अंदर से आते हैं। और जो हमने संगम में की कमाई चट कर लेते हैं। और फिर सोचते हैं ये माया कहां से आई कहां से?
आलस ने सभी विकारों को जागृत किया। इसलिए आलस को हमें दोस्त नहीं बनाना है। बहुत मीठे स्वरूप में आता है, सवेरे सवेरे आता है, कहेगा सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो रही, थोड़ा सो जाओ, बाहर बहुत सर्दी है, जिसको बाबा कहते हैं बहानेबाजी। आप ट्रैवलिंग करके आए हैं, सो जाओ, आपने बहुत सेवा की, सो जाओ। बहुत मीठा बोलेगा, लेकिन ये आलस एक प्रकार का जहर है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, आलस और अलबेलापन की इस बहानेबाजी और आलस और अलबेलापन से इसे क्या बनो, मुक्त बनो। और यही जागरण है हमारा। बाबा ने शिवरात्रि में क्या करते हैं, जागरण करते हैं। तो हमें कौन सा जागरण करना है, सदा ही आलस और अलबेलापन से मुक्त बनना है। इस संगम युग हमारी कमाई का समय है, तो आलस और अलबेलापन कमाई में नहीं करना है। तो आलस हमें क्यों आता है, एक तो स्थूल रूप में भी आता है और सूक्ष्म रूप में भी आता है। जब हम इस ज्ञान मार्ग में नए नए आए थे, जब नए आए थे तो हमारा बड़ा उमंग था, बड़ा उत्साह था। लेकिन धीरे धीरे उस उमंग और उत्साह को कभी कभी रोक लग जाते हैं, कभी कभी उमंग और उत्साह के पंख कट जाते हैं। याद रखना है, हमारे पुरुषार्थ के ये दो पंख है, उमंग और उत्साह। अगर ये दो हमारे पंख कट गए तो हम मुर्दे के समान है, हम उड़ नहीं सकते। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा उमंग उत्साह कम ना हो जाए। जिसका उमंग उत्साह कम है वही आलस है। तो इसलिए सेवाओं में उत्साह, उमंग, कोई भी कार्य करने में उमंग उत्साह चाहिए, जिसको इंग्लिश में स्पिरिट कहते हैं। स्पिरिट मतलब उमंग। अगर स्पिरिट कम हो गया, उमंग कम हो गया, तो फिर हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। तो ये क्यों कम हो जाता है, उसका एक तो पहला कारण है टकराव। आपस में जब टकराव हो जाता है, हमारा कोई कहना नहीं मानता, तो या हमारे सामने कोई विघ्न आते हैं, कोई बातें आती हैं, तो ये बातें हमें थकाती है। तो इसीलिए बातों को बाबा ने, इससे पूर्व मुरली में भी बाबा ने कारण का निवारण करो, समस्या का समाधान करो, क्योंकि ये बातें, कारण या समस्या, ये मन को थकाती है। तो इसीलिए हमें चाहे टकराव की परिस्थिति हो, चाहे कोई समस्या की परिस्थिति हो, लेकिन तो भी हमें मन से कभी भी थकना नहीं है। जिस बातों में हमारे मन के संकल्प तेज चलते हैं, वहां थकान आती है। इसीलिए बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान भी दिया है। क्यों दिया है? ड्रामा का ज्ञान इसीलिए दिया है, कोई भी बातों से हमें, हमारी थकान ना आए। बाबा तो हमें कहते हैं ना, बाबा इसीलिए आए हैं, हमारी जन्म जन्मांतर की थकान उतारने के लिए आए। लेकिन ज्ञान में आने के बाद भी अगर हम थक जाते हैं, तो इसका मतलब मैंने ज्ञान को अच्छी तरह समझा ही नहीं अभी तक। इसीलिए हमें कभी भी थकना नहीं है। गीत भी है ना अपना, एक रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल कोई दूर नहीं है। और ये थकान क्यों आते हैं? ये आते हैं, पहला कारण बताया, टकराव, असफलताएं, या हम जैसे चाहते कोई कार्य नहीं होता, हमारा कोई कहना नहीं मानता, और उसके कारण हमें क्या होते हैं, एक थकान आती है, मन थक जाता है। लेकिन नहीं, हमें उसमें भी उमंग में रहना है। जैसे बाबा
निराशवादी जो थे, ऐसे वालों के साथ भी बाबा होपलेस में भी होप रखते थे। इसी तरह हमें क्या करना है, होपलेस में भी होप रखना है। हमेशा हमारी आशा रहे, कोई कैसा भी हो, लेकिन हमें क्या करना है, उसमें भी आशाएं रखनी है। दूसरा कारण थकाती, कैसे थकते हम, हमें क्यों थकान आती है? हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, जो आज तक जो किया है पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ को जब हम याद करते हैं तब क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। सोचते हैं ये तो देखो कुछ नहीं करते, मेरा पड़ोसी तो वो कुछ नहीं करता, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वो देख करके कभी हमें क्या होते हैं, थकान आ जाते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, हम उठ तो जाते हैं, फिर चद्दर खोल करके देखते हैं पड़ोसी वाला सो गया, फिर और फिर थोड़ा सो जाते हैं। सोचे कि चलो वो नहीं उठा तो हम भी नहीं उठे, लेकिन नहीं, उसका पार्ट अपना है, उसका जैसा पार्ट है वैसा मेरा पार्ट नहीं है, मेरा पार्ट श्रेष्ठ है। हो सकता है उसके कोई पाप कर्म नहीं हुए होंगे, लेकिन मेरे सिर में पाप का बोझा है, इसीलिए मुझे उठना है, मुझे पुरुषार्थ करना है, तो थकान नहीं आएगी। जो दूसरों को देखता है उसको थकान आती है। दूसरों को अर्थात जो पुरुषार्थ नहीं करते, जो अलस और अलबेलापन वाले हैं, जिसको बाबा ने बड़े मीठे शब्द में कहा था, ये सब चलता है, ये सब कुछ होता है, सेंटरों में भी चलता है। कई सोचेंगे हम मधुबन में आए थे, हम जिस हॉल में ठहरे थे, एक माता ने कहा मैं 40 साल से ज्ञान में चलती हूं, लेकिन उसने क्या क्या देखा, एक दिन भी मेरे सामने अमृत वाला नहीं की, और हम तो नए नए हैं, इसीलिए सब चलता है। तो चलो 2 मिनट बाबा को याद। तो इस तरह से हमें आलस और अलबेलापन को क्या करना है, त्याग करना है। तो पहला कारण बताया, जितना हम टकराते हैं, जितने हमारे संकल्प सारा दिन समस्या के बातों में चलते हैं, असफलताएं मिलती हैं, जितना औरों का चिंतन करते हैं, परचिंतन करते हैं, उतना मन से हम थके हुए अनुभव करेंगे। इसीलिए हमें कोशिश करके क्या करना है, समस्या में, परिस्थिति में भी हल्के रहने की कोशिश करनी है। समस्या आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन कारण का निवारण करना है, ताकि हमें कभी भी थकान नहीं होगी, सदा अथक होकर के रहेंगे। और एक तो दूसरे को देखने से भी हमें क्या होते हैं, जो पुरुषार्थहीन आत्माएं हैं उसको देखने से थकान आती है, दूसरे की कमजोरी देखने से थकान आती है। बाबा ने तो कहा किसी औरों को नहीं देखो, किसको देखो, फॉलो फादर करो, और किसी को नहीं देखो। मैं तो एक सदा क्या करता हूं, अगर कोई पुरुषार्थ नहीं करता उसके लिए भी एक पॉजिटिव भाव रखता हूं। जैसे समझो किसी व्यक्ति के पास उसको पगार 500 रुपए है, लेकिन उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और किसी का उसको 5,000 रुपए पगार है, लेकिन उसका कर्जा 10-20 हजार रुपए है। सुखी कौन रहेगा? 500 रुपए वाला। 500 रुपए जिसको पगार कम है वो सुखी रहेगा, क्योंकि जिसको 5,000 पगार है उसका कर्जा भी है। इसी तरह जो पुरुषार्थ नहीं करते, तो हो सकता है उसका कोई जन्म जन्मांतर का कोई कर्जा नहीं होगा, इसीलिए वो नहीं करता तो भी कोई बात नहीं है। इसीलिए हमें उसको देख करके हमें अलसी नहीं बनना है। ये सोच रहे कि मेरा हो सकता है कोई बहुत विकर्म होंगे, इसीलिए मुझे करना है। नहीं तो कभी कभी हम क्या करते हैं, दूसरों को देख करके सोचते हैं हम बहुत कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है, आलस आता है। इसलिए हमें औरों को नहीं देखना है,
जो पुरुषार्थहीन आत्माएं उनको नहीं देखना है। तीसरी बात है, आलस क्यों आता है? स्थूल आलस आता है भोजन से। हम कोई ऐसा भोजन खाते हैं जिसके कारण वो डाइजेशन करने में ही ताकत जाते हैं, फिर उसे हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते। इसलिए हम भोजन का भी क्या करें, थोड़ा सा ध्यान रखें। कईयों को आलस आता है, कब आता है? उसके शरीर के हिसाब से कई को कोई दवाई लेनी पड़ते हैं, लेकिन उसको कोई आलस नहीं कहेंगे, उससे भी सुस्ती आती है। लेकिन हमें सुस्त नहीं बनना है। क्या बनना है? चुस्त बनना है, सदा चुस्त। बिजी भी रहो, इजी भी रहो, लेजी नहीं बनना है। सदा क्या करना है? अलर्ट, अर्थात अलर्ट अर्थात जागृत अवस्था। नहीं तो मैं कहीं पढ़ा था एक सुस्त महादेव मंदिर, उसका मंदिर का नाम था सुस्त महादेव मंदिर। तो वास्तव में सुस्त महादेव कौन है? जो संगम युग में जो सुस्त आराम है, जो पुरुषार्थ नहीं करते, ज्ञान योग भी करते, लेकिन कैसे है? सुस्त आराम। इसलिए हमें सुस्त ना आराम नहीं बनना है, लेकिन कैसे बनना है? चुस्त बनना है, अलर्ट बनना है। क्योंकि जो अंदर से चुस्त होता है, जरूर उसके मन में कुछ बातें हैं। जो अलस है, मन में कुछ ना कुछ जरूर बातें चल रही, वो अंतर्मुखी के बजाय बाह्यमुखी है। वो हर्षित मुक्त के बजाय हर्षित मुक्त नहीं रह सकता। जो चुस्त है वो हर्षित मुक्त नहीं रह सकता, क्योंकि अंदर से अंदर वो घोट रहे हैं। उसके चेहरा देखते ही औरों को भी सुस्ती आते हैं, औरों को भी लगता है कि हमें भी कुछ करना नहीं चाहिए। इसीलिए सदा ही क्या करना है? अलर्ट बनना है। सदा ही क्या करना है? एक्टिव रहना है। तो इसीलिए हमें पुरुषार्थ करने के लिए आलस और अलबेलापन से क्या करना है? मुक्त बनना है। और आलस का बहुत सूक्ष्म रूप है। कई सोचते हैं ना, हमें तो आलस बिल्कुल आता नहीं है। आलस की इतनी, आलस और अलबेलापन की इतनी गहरी परिभाषाएं हैं। अगर आप चलते चलते सोल कॉन्शियस में नहीं है, ये भी क्या है? मैं आत्मा हूं, इसकी स्मृति नहीं है, तो भी हम आलस में हैं, हम सोए हैं। अगर हम परमधाम नजर नहीं आ रहे हैं, परमधाम बुद्धि के द्वारा, नेत्र के द्वारा नजर नहीं आ रहा है, ये भी क्या है? ये भी अलस है। इस तरह से जागना मतलब तीसरा नेत्र हमारा पूरा संगम युग में हर पल जागृत रहे, इसको कहते आलस से मुक्त। अगर अमृतवेला ऐसे ही उठे हैं, स्थूल आंखें तो खुली है, लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र बंद है, ये भी आलस है। हर पल हमारा तीसरा नेत्र खुला हो, इतना हमारा अटेंशन हो। हर पल श्रीमत अनुसार चले, इसको कहते हैं आलस से मुक्त। अगर हम श्रीमत प्रमाण नहीं है, तो भी ये क्या है? आलस है। इसका मतलब हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जिसका तीसरा नेत्र बंद है, वो क्या करे? वो ठोकरे खाएगा। इसलिए हमें हर पल जागृत रहना है कि हर घंटे में मैं कितना सोता हूं, मना मैं कितना विस्मृत हूं। चेक करो, मैं हर घंटे में कितना समय विस्मृत रहता हूं, अर्थात सोए हुए रहता हूं। इसीलिए बाबा ने कहा कि जागृत रहो, हर पल जागृत रहो, जागरण करो। क्योंकि शिवरात्रि है। शिवरात्रि मतलब कल थी नहीं, एक दिन की नहीं, जब तक संगम युग है तब तक हमारी क्या है? शिवरात्रि है। तो पूरा शिवरात्रि में हमें क्या करना है? जागृत रहना है। इसीलिए तीसरा नेत्र हमारा सदा खुला हुआ हो, हमारा कॉन्शियस सदा खुला हुआ हो, तब हम आलस में कभी भी
नहीं रह सकेंगे। और आलस किसको आता है? पहले तो माया आलस लाते हैं ज्ञान सुनने में, मुरली के लिए। जब मुरली में आलस आता है, जैसे कोई लौकिक में भी कोई खाना अच्छा नहीं खाता, उसका खुराक ठीक नहीं है, वो आलसी रहेगा सदा। जिसका खुराक अच्छा है वो सदा तंदुरुस्त रहता है। तो हमारा खुराक कौन सा है? मुरली। जो रोज मुरली सुनता है, उसका चिंतन करता है, मनन करता है, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, इसका चिंतन करता है, वो सदा ही चुस्त रहेगा, वो कभी भी आलस नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है? आलस से मुक्त बनने के लिए मुरली के ऊपर ध्यान। जब मुरली चलते हैं उस समय ध्यान, और सारा दिन उस मुरली का क्या करना है? मनन चिंतन करना है। जितना मनन चिंतन करेंगे उतना हम वो हजम होगा, उसका खून बनेगा, तब हम शक्तिशाली रहेंगे। इसलिए आलस से मुक्त बनने के लिए खुराक रोज अच्छी खानी है। जितना खुराक अच्छी खाएंगे आलस से मुक्त रहेंगे। और हर घंटे में हमें क्या करना है? चेक करना है बार बार, मैं आलस में तो नहीं हूं, पर चिंतन कर रहे, किसी के बारे में, औरों के बारे में सोच रहे, या उसके बारे में, उसकी बुराई का चिंतन कर रहे, ये भी क्या है? आलस है। आलस एक ऐसा विकार है, सुस्ती एक ऐसा विकार है, वो अंदर से अंदर क्या करता है? हमें खोखला बनाता है। जैसे कोई कीड़ा होता है ना, कोई पेड़ को अंदर से खोखला बनाता है, इसी तरह आलस हमें क्या करता है? खाली करता है। क्योंकि कभी कभी हम बहुत कुछ पुरुषार्थ तो शुरू में करते हैं, फिर जब हमें आलस आता है तो क्या करते हैं? फिर वही की भी कमाई यहीं खत्म हो जाएंगी। इसलिए संगम युग में हमें यहां पुरुषार्थ करके यहां खाना नहीं है, ये भविष्य के लिए जमा करना है। इसलिए गीत की लाइन सुन रहे थे ना, साधन और सुविधा के तकिया पर सो नहीं जाना, हे पति को ये समय कैसा है? तपस्या करने का समय है। आलस आने का कारण है साधन और सुविधाएं। जितना साधन मिलेंगे, जितना सुविधाएं मिलेंगी, उतना क्या हो जाएगा? आलस आएगा। इसीलिए साधन और सुविधा हमें आलस और अलबेलापन बनाने के लिए नहीं है, लेकिन वो सेवा के लिए है। इसलिए साधन और सुविधा को यूज करते हुए भी क्या करना है? आलसी नहीं बनना है, सदा क्या करना है? अलर्ट रहना है। तो इसलिए इस संगम युग में हमें आलस से मुक्त सदा ही क्या करना है? अलर्ट रहना है। जैसे कहा ना, आलस और अलबेलापन के पीछे माया की सारी सेना छिपी है। और सबसे ज्यादा कब आता है? सवेरे सवेरे आता है, अमृत वेला। वैसे तो बाबा भी आता है, और साथ में माया की तरफ से कौन आता है? आलस आता है। बाबा कहते हैं मैं आता हूं, कभी दिखाई पड़ता है बाबा आते हैं? हर एक के बेड के पास बाबा आता है सवेरे सवेरे, वरदानों का झोला लेकर के। दिखाई पड़ता है? कैसे दिखाई पड़ेगा? अगर कोई निद्रा में है, नशे में है, जैसे कोई गटर में कोई शराब पी करके गिरा है, और उसको जाकर के कोई कहे कि भाई 10 रुपये ले लो और आप अपने घर में जाकर सो जाओ, कहेगा नहीं मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो नशे में होता है, इसलिए गिरा है गटर में, लेकिन क्या कहते हैं? मैं राजा हूं। इसी तरह अमृत वाला बाबा आता है वरदानों का झोला लेकर के, लेकिन हम ऐसे झूम रहते हैं नशे में, मैं यहां राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर अमृत वाला का कोई वीडियो बनाए आपका चुपचाप, तो कोई कैसा झूम रहा है, कोई कैसा झूम रहा है। ये भी एक नशा है। किसकी? निद्रा की नशा। इसीलिए हमें इस निद्रा की नशा को त्याग देना है, अलर्ट होकर के बैठना है। और यही सवेरे सवेरे आलस और अलबेलापन क्या करता है? हमें
कमाई करने नहीं देता। कौन मेरे सामने आया है, क्या मुझे दे रहा है, कितना मेरा भाग्य बना रहा है। तो ये समझ करके हम अपने स्थूल आंखें खोल करके, बुद्धि रूपी आंखें खोल करके बैठना है, तब जाकर के हमारी कमाई होगी। आलस कमाई करने नहीं देता है। और जो आलस के वश हो जाते हैं सवेरे सवेरे, तो सारा दिन भी वो कैसे रहेंगे? सुस्त ही रहेंगे। तो इसीलिए हमें अमृत वेला क्या करना है? आलस और अलबेलापन को त्याग देना है और अलर्ट होकर के बैठ करके अपनी आत्मा की बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है। और आलस आने का मूल कारण है, अगर मुझे आलस आता है, इसका मूल कारण है ध्येयाभिमान। ध्येयाभिमान आलस को जागृत करता है, आलस को लाता है, और आलस सभी विकारों को ले आता है। किसी ने अपमान किया, फीलिंग आई, फीलिंग आने से सुस्त बन जाएंगे, कहेंगे हम नहीं करेंगे, जाओ आप ही करो। तो वो कैसा बनेगा? वो आलसी बनेगा। इसलिए हमें क्या करना है? फीलिंग से भी परे। अगर कोई समस्या आई, उसका चिंतन चलता है, ये भी कौन सा भान है? ध्येयाभिमान है। ध्येयाभिमान के कारण आलस आता है। जो ध्येयाभिमानी स्थिति में रहते हैं, उसको कोई कुछ भी बोले, कोई उसका इंसल्ट करे, उसको कोई फीलिंग नहीं आएंगी। वो कभी भी, चाहे लोग कितना भी उसकी कुछ भी ग्लानि करे, कुछ भी कहे, लेकिन वो सदा कैसा रहेगा? अलर्ट रहेगा, एक्टिव रहेगा, दूसरे के कहने प्रमाण नहीं चलेगा। इसलिए हमें सबसे पहले आलस से मुक्त बनने के लिए क्या करना है? आत्माभिमानी बनना है। और जो आत्माभिमानी स्थिति में है, वो सदा जागृत है। जिसकी आत्मा की ज्योति सदा जागृत। क्योंकि जो विस्मृत है, विस्मृत वाला सुस्ती के वायुमंडल फैलाता है। उसके पास कोई एक्टिव भी होकर के आएगा, बैठेगा योग में, और जो नींद कर रहे हैं उसके पास आते वो भी नींद करना शुरू करेगा। क्योंकि विस्मृत होने से वो क्या कर रहे हैं? ऐसे ही वायुमंडल फैलाता है। इसलिए हमें हर पल जागृत अवस्था में चलना है। जब हम विस्मृत होकर के चलते हैं, तब माया अटैक करते हैं। जैसा कोई भी किसी घर के ऊपर अटैक करता है, तो कब करता है? पहले तो क्या करता है? उसको बिजली का कनेक्शन काट कर देगा, अंधेरा बना देगा, टेलीफोन का कनेक्शन काट कर देगा, और उसके बाद अटैक करेगा। इसी तरह माया भी क्या करते हैं? माया भी कनेक्शन काट देते हैं और फिर बाद में अटैक करते हैं। तो इसलिए हर पल हमें जागृत रहना है। और जो जागृत रहता है उसके पर माया अटैक नहीं कर सकता। और जो जागृत है वो कर्म योगी है। जो जागृत है, जो सोल कॉन्शियस में है, वो कर्म योगी है, जिसको कहते हैं निरंतर योगी। हमें योग केवल बैठते समय नहीं करना है, लेकिन सारा दिन जागृत अवस्था में रहना है। और जो जागृत रहता है, जिसका जागरण है, वो कभी भी कहेगा नहीं कि मुझे योग लगाने के लिए टाइम नहीं मिलता, हम बहुत बिजी रहते हैं। वो कहेगा नहीं, मेरा तो योग लगा पड़ा है। इसलिए संगम युग में हमें बिल्कुल सोना नहीं है। नहीं तो जैसे यादगार में दिखाते ना, कुंभकर्ण को लंका जलने से पहले उठाया, वो उठ तो गया, फिर करवट बदल करके फिर सो गया, और लास्ट में जब लंका जल गई, उस समय उठाया। उठ तो गया लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। इसी तरह ये लंका जलने वाली है। उससे पहले बाबा ने हमें क्या किया है? सभी कुंभकर्ण को
जगाया है, लेकिन जाग करके फिर सोना नहीं है। पता है कि भी संगम युग चल रहा है, कमाई का समय चल रहा है, तो भी हम बस वही अलबेलापन में, आलस में है। ये केवल दूसरे के लिए नहीं है, ये ज्ञान हमारे अपने लिए है। हम दूसरे को कहते हैं ना, अब नहीं तो कब नहीं। ये दूसरे के लिए नहीं है, हमारे अपने लिए है। अगर मैं अभी बाबा के याद में नहीं रहा तो कलप कलप मेरा क्या हो गया, मिस हो गया। इसलिए हमें हर पल जागृत होकर के रहना है। इसके लिए क्या करना है, हर घंटे में चेक करो। 1 घंटा पूरा हुआ, अपने पास चाहे तो एक डायरी रख सकते हैं, पॉकेट में डायरी निकाल करके चेक करो कि इसी घंटे में मैं कितना समय सोया था और कितना समय जागृत था। सोया था अर्थात अगर मैं इसी घंटे में आधा घंटा तक मैं आत्मा हूं, इस स्थिति से विस्मृत हूं, बाबा की याद से विस्मृत हूं, तो ये कौन सी अवस्था है, सोने की अवस्था है। और जब हर घंटे में चेक करेंगे, समझो इस घंटे में 11 बजे मैंने चेक किया, समझो मेरी पूरी अवस्था 1 घंटा विस्मृत था, तो 11 बजे चेक करने से कम थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट तो अटेंशन रहेगा। फिर 12 बजे फिर चेक करो, फिर चेक करो, फिर उसके बाद 1 बजे फिर चेक करो। इसी तरह बार बार चेक करने से क्या हो जाएंगे, हमारी वो जागृत अवस्था रहेगी। और जो सारा दिन चेक करता है, तो रात के समय भी चार्ट चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं। समझो रात को मैंने चार्ट चेक किया, सारा दिन में आत्मा अभिमानी स्थिति से विस्मृत था, बाबा को भूल गया था, तो थोड़ी रात को चेक करने के बाद मैं सोचूंगा अभी रात भर सोऊंगा ही नहीं सोएंगे तो फिर कल का कारोबार में गड़बड़ हो जाएगी, तो सोना तो पड़ेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हर घंटे में चेक करना है, क्योंकि बीते हुए समय को दोबारा थोड़ी ला सकेंगे। और तब जाकर के हम अलर्ट रह सकेंगे। ये नहीं सोचना ये चलता है, ये होता है, मैं नया हूं, मैंने बहुत कुछ किया, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, आलस और अलबेलापन है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी बहानेबाजी नहीं करो, औरों को नहीं देखो, कोई महारथी को भी नहीं देखो, लेकिन हमें क्या करना है, अलर्ट होकर, तब जाकर के हम संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। तब जाकर के समय को समीप ला सकेंगे। क्योंकि बाबा का इस सीजन की टोटल मुरलियों का सार है, बाबा चाहते सभी कर्मातीत बन जाए, बाप के समान बन जाए। लेकिन इसके लिए आजकल हम क्या करते हैं, बहानेबाजी करते हैं, कोई ना कोई कारण लाते हैं, ये कारण है, इसके कारण ऐसा हो गया। मुरली सुनते समय तो अटेंशन आता है, लेकिन उसके बाद कर्म क्षेत्र पर जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति को देख करके वो विघ्न डालता है, उसको देख करके तुरंत हमारे संकल्प कुछ और चलते हैं। लेकिन नहीं, मुझे औरों को नहीं देखना है, मुझे स्वयं को क्या करना है, देखना है। मैं अंधेरा मिटाने वाला हूं, मेरा दीपक जागृत है। जब हम दूसरों को देखना शुरू करते हैं तो मेरा दीपक क्या होता है, बुझ जाता है। जब मेरा दीपक बुझ गया तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी अंधेरा फैला रहा हूं, मैं भी वायुमंडल को खराब कर रहा हूं। तो इसीलिए मुझे दूसरों को नहीं देखना है, इस अंधेरे में मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं जागृत हूं। तो इसीलिए मुझे अपने को देखना है और बाबा को देखना है, और किसी को नहीं देखना है। तब जाकर के आप सदा ही क्या रहेंगे, जागृत अवस्था में रहेंगे। और जब आलस को खत्म करेंगे तो बाकी कोई भी विकार
नहीं आ सकता, क्योंकि जो जिसने आलस को खत्म किया उसकी सोल कौन सी स्थिति रहेगी? आत्माभिमान स्थिति रहेगी। वो एकाग्र चित्त रह सकता है। जिसके पास आलस नहीं है, जो दूसरों को नहीं देखता है, स्वयं को देखता है, वो अंतर्मुखी बनेगा, वो एकाग्र चित्त बनेगा, उससे संकल्प बच जाएंगे, उसका समय बच जाएगा, वो बिंदु रूप स्थिति की, बीज रूप स्थिति की अनुभूति कर पाएगा। और जिसकी ज्योति जागृत है वो सदा ही एवर रेडी है, वो अपने को एवर रेडी अनुभव करेगा। इसीलिए इस संगम युग के समय में औरों को देख करके, औरों के पार्ट को देख करके, ये कब तक चलेगा, विनाश कब होगा, ये कौन सोचते हैं? जो सोए है वो सोचता है कि चादर खोल करके देखता है अभी उजेरा या कब दिन कब निकलेगा, फिर सो जाएगा, फिर खोल करके देखेगा, फिर सो जाएगा। इसलिए जो आलस से मुक्त है उसके लिए तो विनाश हुआ पड़ा है। उसको लग रहा है कि ये सत्युग से भी बड़ी अच्छी दुनिया है। कभी नहीं कहेगा कि विनाश कब होगा, कभी नहीं सोचेगा। उसके लिए हर पल अतीन्द्रिय का सुख है, वो अपने आप को तृप्त अनुभव करेगा, वो दूसरे का भी चिंतन नहीं करेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये जागरण करो। और जब ऐसा जागरण करते हैं तब जाकर के शिव जी कहते हैं, जागरण करने से शिव जी प्रसन्न हो जाता है। वो कुंभकर्ण था और उसका भाई दोनों भी तपस्या कर रहे थे, लेकिन वो निद्रा में उसने, वो जब कहते भगवान जी आए, उनको पूछा तुमको क्या चाहिए, वो नींद में था, वो बोला निद्रासन चाहिए, निद्रासन चाहिए। ये इंद्रासन के बजाय क्या बोलता है, लेकिन तो भी वो सोया है। और फिर वो ठोकर खाते रहेंगे, कहेंगे मेरे सामने समस्या आती है, ये मेरे सामने बातें आती हैं, क्योंकि वो स्वयं जागृत नहीं है। जो जागृत है, जो श्रीमत अनुसार चलता है, वो कभी कहेंगे नहीं कि ये समस्या आई, ये बातें आई, वो खुद उसका निवारण करेगा। क्योंकि बाबा ने हर बात बताई है, बोलना तो कैसे बोलना है, चलना तो कैसे चलना है, रहना तो कैसे रहना है, हर बात का नॉलेज दिया है। अगर नॉलेज देने के बाद भी मेरे लिए अंधेरा है, ये समस्या है, ये बातें हैं, ये विघ्न है, इसका मतलब मैं जागृत नहीं हूं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हर पल जागृत रहना है। इसलिए अलस और अलबेलापन को हमें क्या करना है, इसको त्यागना है। कहते नहीं, अगर रजाई तो चाहिए तो क्या करो, रजाई का त्याग दो। रजाई अर्थात वो ओढ़ने का होता है ना, जिसको आलस आता है वो क्या करेगा, रजाई ओढ़ करके सो जाएगा। उसको रजाई नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी, गदाई मिल जाएगी। जो 4 बजे जो सो जाता है उसको रजाई नहीं, लेकिन क्या, गदाई। तो इसलिए हमें कोई भी प्रकार का आलस और अलबेलापन नहीं करना। बाबा तो कहते तुम्हारे भगत तुम्हें पुकार रहे, क्या सुनाई पड़ता है, भगत हमें पुकार रहे, उसकी सुनाई आती है। सुनाई उसको आएगी जो जागृत है, जो विधेयी अवस्था में है और शरीरी अवस्था में है, उसको उसके भक्तों की आवाज आएगी। कई तो ऐसे देहाभिमान में होते हैं जो उस सुनाई, देहाभिमान वालों को ये बातें सुनाई नहीं पड़ेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जागृत रहो, मेरे पीछे कितने हैं और भी मेरे भगत हैं। जैसे पेड़ के जो जड़े होते हैं ना, अगर जड़े पेड़ों नीचे से जमीन से पानी नहीं लेंगे तो ऊपर पेड़ की हालत क्या होगी, सूख जाएगा। इसी तरह हमको नहीं, जड़े हैं। तो इसलिए अगर हम बाबा से शक्तियां नहीं ली, हम ऐसे सो गए तो हमारे भक्तों की हालत क्या होगी। तो इसलिए हमें स्वयं को जिम्मेवार समझना है। जो जिम्मेवार समझते हैं, जो स्वयं को
आधार मूढ़ समझते वो कभी भी आलसी नहीं बन सकते। तो इसलिए मुझे क्या करना है, एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है। मुझे कभी सुस्त महादेव नहीं बनना। नहीं तो कई क्या करते हैं, हमने देखा डायमंड हॉल में कई अमृत वाला योग करने के लिए आएंगे, योग लगाते 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 ऐसे सो जाएंगे। कई लोग नहा धो करके दोबारा क्लास में आते हैं, लेकिन जो सोया है उसको लग रहा है मैं योग ही कर रहा हूं, लेकिन वो दूसरी बार आकर के, तो ये भी क्या है, आलस और अलबेलापन। ये स्थूल है, स्थूल आलस और अलबेलापन। लेकिन ना हमें स्थूल आलस आ जाए, ना सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब मन थकना, पहले मन थक जाता है। ये आलस भी क्यों आता है, क्यों आंखें बंद हो जाते हैं योग में? क्योंकि सारा दिन टकराव, किसका पर चिंतन, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये समस्या, ये बातें, इन बातों में मन थक जाता है। और जब मन थक जाता है तब तन भी क्या होता है, थक जाता है। वो अलार्म बज रहे, बज बज करके बंद भी हो गया तो भी पता नहीं चले। तो इसलिए आलस आने का कारण है, एक तो बताया टकराव, संघर्ष, दूसरे के पार्ट को देखना। तो इसलिए हमें किसी को भी संगम युग में हमें नहीं देखना है, तब जाकर के हमें कोई भी प्रकार का आलस नहीं आएगा। और ये सोचो कि मैं तो लास्ट आया हूं, मुझे फास्ट जाना है। न जाने जिन्होंने शुरू शुरू में से आए हैं उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया होगा। तो मुझे बिल्कुल आलस नहीं करना है। और रात को सोने के पहले आप क्या करो, सोने के पहले अपनी मेमोरी को अलर्ट करके सोना है। कल सवेरे मुझे जल्दी उठना है, अच्छा योग लगाना है, मुझे विकर्मों को विनाश करना है, मुझे अपने कम से कम परमधाम तक उड़ू, इतनी तो ताकत मुझे लेनी है बाबा से। तो ऐसे हमें क्या करना है, अलर्ट होकर के सोना है। नहीं तो हम सोने के पहले क्या करते हैं, सोचते कि अरे आज तो दोपहर को रेस्ट नहीं किया, पता नहीं मेरी नींद खुलेगी नहीं खुलेगी, अभी नींद आ रही, पता नहीं मेरा अमृतवाला क्या होगा। तो कहेंगे दोपहर को रेस्ट भी नहीं की, फिर ट्रेवलिंग करके आए, बाबा प्लीज आप जरूर जगह देना। कमजोर विचार करके सो जाएंगे। और उसके बाद फिर सवेरे उठेंगे, फिर बर्तन भी मांगना है, फिर ये भी करना है, वो भी करना है, फिर किसने क्या क्या बोला, उसने ऐसा बोला, ऐसा चिंतन करते करते हम सो जाते। तो सवेरे उठ तो जाएंगे, लेकिन फिर घड़ी में देखेंगे अभी तो 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा और 5 मिनट के बाद सो जाएंगे, उठेंगे। थोड़ा सा दोपहर को कल रेस्ट नहीं की थी, थोड़ा और 5 मिनट के लिए जाएंगे, 5 मिनट के लिए गए, 5 बजेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि सोने के पहले आपने क्या किया। और जो ऐसा जिसका अमृत वाला ही आलस में जाता है, तो वो सारा दिन भी क्या करेंगे, हाँ ये भी ऐसे करते हैं, ये भी ऐसे करते हैं, हाँ ये भी। फिर वो सूक्ष्म आलस इससे आता है। पहले आता है स्थूल आलस, फिर बाद में सूक्ष्म। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हर पल अटेंशन से रहना है। रात को सोने के पहले अलर्ट होकर के सोना है। मुझे कल सवेरे जल्दी उठना है, पावरफुल योग लगाना है, अमृत वेला अच्छी करनी है। स्वयं परमात्मा भाग्य बांटने के लिए आने वाले हैं, तो मुझे क्या करना है। और एक एक अमृत वेला समझो कि एक एक जन्म का आपके भाग्य लिखा जाता है। एक दिन की अमृत वेला एक जन्म के भाग्य जितने बाबा लिखता है। अगर किसी के चेहरे पर कोई मेकअप कर रहे हैं, और जिसके चेहरे पर मेकअप हो रहा है वो नींद कर रहे हैं, उसका मेकअप यहां से नीचे ऊपर सब चला जाएगा, चेहरा ही खराब हो जाएगा। इसलिए हमें अमृत वेला जब योग करते तो क्या करना है, आलस से मुक्त होकर के योग करना है। क्योंकि अमृत वेला सुस्त होने से सारा दिन हमारी बॉडी कौन से स्टेज रहते हैं, देहाभिमान रहता है। और जब ये देहाभिमान रहता है तो फिर और बातों में आलस आता है। ये ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ये सब चलता है, अरे कौन संपूर्ण बना है, वो करके भी देखो उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया तो भी उसको भुगतनी पड़ी है।
और तुम करके तुम्हारे का क्या होगा। इस तरह से हम कितने सारे एग्जाम्पल कोटेशन दे करके स्वयं को कहते सो जाओ, तुम भी सो जाओ, तुम उड़ करके कहां संपन्न बनेगा। लेकिन नहीं, हर एक का कर्म अपना अपना है, हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। जैसे दूध गर्म लगा है, इसलिए छाछ को भी लेकर के फूंकना शुरू करेंगे तो कैसे होगा। कई बोलेगा देखो उसने कितना पुरुषार्थ किया, वो 2 बजे उठता था, इतना योग लगाया और गया नहीं, यहां से चला गया, तो ज्ञान से चला भी गया। इसीलिए तुम सो जाओ, तुम ज्यादा नहीं करो, तुम सो जाओ। इस तरह से हम क्या करते हैं, जो गिरे हुए हैं उनके एग्जाम्पल देकर के कहते हैं कि तुम भी क्या करो, ज्यादा नहीं करो, नहीं तो तुम भी गिर जाएंगे। तो इस तरह से ये बहानेबाजी जिसको कहते हैं। तो इसीलिए हमें ये अनेक प्रकार के एग्जाम्पल देकर के स्वयं को सुलाना ये नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, अलर्ट रहना है। उनका पार्ट अपना अपना था, लेकिन मेरा अपना पार्ट अलग है। तो इसलिए ना हमें कोई स्वभाव संस्कार के टकराव में आना है, ना किसी औरों को देखना है, लेकिन संगम योग हमें क्या करना है, जागरण करना है। पूरा जागरण अर्थात हर पल मेरी ये सोल कॉन्शियस की स्थिति रहे, हर पल मेरी बुद्धि बाबा के साथ रही। अगर बाबा के पास से बुद्धि नीचे आई तो ये भी मेरा जागरण टूट गया, मैंने झपकी आ गई, झपकी आ गई अर्थात नींद आई। तो इसलिए जितना संगम युग में आप अच्छी तरह जागरण करेंगे तो बाबा आपको बहुत सारे वरदान देगा। जैसे बाबा ने 2 बातें बताई जो शिवरात्रि में करते हैं, एक तो जागरण की बात, दूसरी व्रत, पवित्रता का व्रत और जागरण। ये 2 बातों से शिवजी प्रसन्न हो जाता है, कहते हैं भक्ति मार्ग में। इसलिए बाबा ने थैंक्स दिया ना जिन्होंने ये ऐसी रीति रिवाज बनाए। लेकिन वास्तव में कौन सा जागरण, इस संगम युग में हम हर पल अलर्ट रहें, हर पल हम ज्ञान युक्त रहें। उसके लिए ना कोई कारण लगाएं, ना कोई बहानेबाजी करें। तो ऐसे हमें क्या करना है, स्थिति बनाना है। इसलिए अलस और अलबेलापन से मुक्त होकर के हमें जल्दी क्या करना, अपने कर्मातीत स्थिति के नजदीक पहुंचना है। क्योंकि जितना अलर्ट रहेंगे, जितने इन बहानेबाजी में जो हमारे संकल्प विकल्प व्यर्थ जाते हैं, ये संकल्प बच जाएंगे और जिससे हमारी सोल कॉन्शियस की स्थिति होगी। क्योंकि जो सारा दिन अलस और अलबेलापन में रहता है, व्यर्थ चिंतन पर चिंतन करता है, उसको नींद की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। जो स्थूल नींद है, ज्यादा समय तक सोएंगे, और जो ज्यादा समय सोता है या जिसको संकल्प विकल्प सारा दिन चलते हैं, टकराव में जाता है, उसको स्वप्न भी चलेंगे, अलग अलग प्रकार के स्वप्न, और उससे हमारी बॉडी में डाइजेशन की भी प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए कहते हैं डीप स्लीप। हमारे स्लीप कैसी चाहिए, डीप, माना स्वप्न रहित। और जितने आपके कम संकल्प चलेंगे, आप थोड़े समय में आप फ्रेश होकर के उठ सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, जागृत रहने के लिए एक तो सबसे पहले समस्याओं का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है। संघर्ष में रहते हुए, बातों में भी रहते हुए भी अपने संकल्प विकल्प को चलाना नहीं है। तब जाकर के हम वो हमारी जो आत्मिक स्थिति है, जो जागृत स्थिति है, वो रख सकते हैं। इसलिए इस आलस रूपी दुश्मन को क्या करना है, सवेरे उठते ही उसका खून करो। अगर उस आलस का खून नहीं करेंगे, आलस आएगा, फिर बाकी को भी लेके आएगा, कहेगा मेरा भाई गया मैं भी चलता हूं। फिर आलस आया, वहां परचिंतन आया, परचिंतन आया, वहां क्रोध आया, रोब आया, ईर्ष्या आई, और सभी महारथी मिलकर के आपको जैसे अभिमन्यु को मारा, वैसे हमें भी क्या करेंगे, मार देंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, अलर्ट रहना है। तो ये है इस सीजन की मुरली का टोटल सार था कि बाबा ने कहा कि बच्चे अलस और अलबेलापन से मुक्त होकर के कौन क्या कर रहा है औरों को देखने के बजाय आप स्वयं जागृत रहो। जब जागृत रहेंगे, आत्माभिमानी स्थिति रहेंगी, तो दूसरे की बातें भी आपको पॉजिटिव दिखाई पड़ेंगी। जो कोई गलत भी कर रहा है, आपको लगेगा
साक्षी अवस्था जिसको कहते हैं, देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी, न हर व्यक्ति हर घटना आपको प्यारी लगेगी। ठीक है, ऐसा पोर्शन है। ठीक है, ओम शांति।